दोस्तों, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री श्याम। आज की जो कहानी लेके आया हूँ वो भगवान जगन्नाथ की पूरी कहानी है, पूरी कथा है। कैसे भगवान श्री जगन्नाथ पुरी के इस मंदिर में विराजमान हुए हैं तथा किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और क्यों हुआ था इस मंदिर का निर्माण। आइए जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ की पूरी कहानी एक वीडियो में। दोस्तों, आज की ये कहानी भगवान जगन्नाथ के विग्रह की स्थापना तथा भगवान विष्णु के जगन्नाथ जी के रूप में अवतार लेने की कथा है। आइए इसे ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए सीधे कथा पर आते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में ही उनके मुख से राधा रानी का नाम निकला। उसी समय पटरानियों को ऐसा लगा कि वह भगवान की इतनी सेवा करती हैं लेकिन प्रभु को सिर्फ राधा रानी का ही स्मरण रहता है, ऐसा क्यों? तब रुक्मिणी जी और अन्य सभी रानियों ने राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना रोहिणी माता से करी। रोहिणी माता ने सुनाने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रख दी कि श्री कृष्ण और बलराम को नहीं पता लगना चाहिए। बाद में यह तय हुआ कि एक गुप्त स्थान पर यह कथा सुनाई जाएगी और वहाँ कोई आ ना सके, इसके लिए देवी सुभद्रा को पहरा देने के लिए मना लिया गया था। सुभद्रा जी को यह आदेश था कि अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम भी आते हैं तो उन्हें भी अंदर आने की अनुमति नहीं देनी है। ऐसा आदेश देकर माता ने कथा सुनानी आरंभ की और सुभद्रा द्वार पर खड़ी हो गई। तभी अचानक से वहां श्री कृष्ण तथा बलराम पहुंच गए, लेकिन सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी। इससे भगवान को संदेह हुआ और वे अपनी शक्तियों के प्रयोग से अपनी ही बाल लीलाओं का वर्णन सुनते हुए कृष्ण और बलराम दोनों आनंद ले रहे थे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम जागृत हुआ। जिस प्रकार से वे तीनों बाल्यकाल में थे उसी प्रकार से धीरे धीरे उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे और उसी बाल्यावस्था की तरह दिखने लगे। वे तीनों राधा जी की कथा में इस तरह भाव विभोर हो गए कि एक ही जगह पर जड़मत हो गए, मतलब स्थिर हो गए। बड़े ध्यान से देखने पर भी उनके हाथ पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। सुभद्रा ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंच गए और जब भगवान के इस सुंदर रूप को देखा तो देखते रह गए। कुछ समय बीता, जब तंद्रा भंग हुई तब नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आज जो ये रूप मैंने देखा, यही रूप आपके भक्तों को सदा सदा के लिए पृथ्वी लोक में दिखे, ऐसा मैं चाहता हूँ। आप इसी रूप में पृथ्वी पर वास कीजिए। दोस्तों, अब आगे की कहानी है कि कैसे भगवान जगन्नाथ अपने इस रूप में विद्यमान हुए हैं। क्या थी वो कहानी, आइए जानते हैं। कलयुग के आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा पाकर मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करवाई। राजा इंद्रद्युम्न की प्रजा उनसे बहुत सुखी और संतुष्ट थी। फिर भी राजा ये चाहते थे कि वे कुछ ऐसा करें कि हमेशा के लिए लोग उन्हें स्मरण करें। भगवान की कृपा हुई और राजा इंद्रद्युम्न के मन में ऐसी कामना प्रकट हुई कि वह एक ऐसा मंदिर का निर्माण करवाएं जैसे दुनिया में कहीं और ना हो। राजा इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि वे अपने इस मंदिर में किस देवता की मूर्ति की स्थापना करवाएंगे। एक रात इसी विषय पर चिंता करते हुए राजा इंद्रद्युम्न सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा और सपने में उन्हें साक्षात देववाणी सुनाई दी। इंद्रद्युम्न ने देववाणी सुना कि हे राजन, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता ना करो। सही समय आने पर वह मार्ग भी तुम्हें दिखने लगेगा। राजा अचानक से नींद से जागे और सुबह होते ही सारी अपने सपनों की देववाणी को अपने राज दरबारियों और मंत्रियों को बताया। तब राज पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त निकाला गया और पूर्वी समुद्र तट पर मंदिर के निर्माण कार्य का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रीगणेश हुआ। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की सूचना सभी शिल्पकारों तथा कारीगरों तक पहुंची और सभी निर्माण कार्य में अपना अपना योगदान देने पहुंचाए और दिन रात मंदिर के निर्माण में लग गए। कुछ वर्ष व्यतीत हुए और मंदिर के निर्माण का कार्य संपन्न हो गया। सागर के तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया था, लेकिन गर्भगृह में भगवान के मूर्ति की समस्या जैसी की तैसी ही बनी हुई थी। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर राजा मूर्ति की चिंता कर रहे थे और उनके आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। तब राजा ने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, आपके किस रूप को मैं इस मंदिर में स्थापना करूं? अब मुझे मार्ग दिखाइए। आपने मेरे स्वप्न में जो संकेत दिया था
उसके पूर्ण होने का समय कब आएगा? इस प्रकार विग्रह विहीन मंदिर को देखकर लोग मुझ पर हंसेंगे। प्रजा को ऐसा लगेगा कि मैंने उन्हें स्वप्न की बात झूठी बताई है और इतना श्रम करा लिया। प्रभु, अब मुझे मार्ग दिखाइए। फिर उस रात जब राजा दुखी मन से सो रहे थे तो फिर एक स्वप्न देखा और वही देववाणी सुनी कि हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, वे अवश्य ही तुम्हें मिलेंगे। जब अगले दिन सुबह राजा अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बताया कि सबने कहा, प्रभु को प्राप्त करना इतना सहज तो नहीं होगा, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी 4 विद्वानों को दी गई थी। उन्हीं 4 में से एक विद्वान थे विद्यापति। ये चारों 4 दिशाओं में प्रभु के विग्रह की खोज में निकल गए। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद जब वे उत्तर की ओर मुड़े तो एक जंगल दिखाई दिया। जंगल भयानक था, लेकिन विद्यापति श्री कृष्ण के भक्त थे। प्रभु का नाम लेते हुए आगे की ओर चल पड़े। मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई पड़ा और ये सुनकर और ये देखकर बहुत भाव विभोर हो गए। उस तरफ से पर्वत की तरफ से गुफा थी। गुफा से बहुत सुंदर संगीत आ रहा था। उसी संगीत की तरफ पंडित विद्यापति बढ़ चले। जब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर देखा तो वहां भील नृत्य कर रहे थे। संगीत की ध्वनि मंत्रमुग्ध करने वाली थी। संगीत सुनकर थके हुए विद्यापति को नींद आ गई और वहीं सो गए। विद्यापति अचानक से बाघ की गर्जना सुनी और घबरा कर उठ गए। देखा तो एक बाघ उनकी तरफ गर्जना करते हुए चला आ रहा था। उन पर आक्रमण करने ही वाला था कि एक स्त्री ने बाघ को पुकारा और बाघ वहीं रुक गया। उस स्त्री ने बाघ को लौट जाने का आदेश दे दिया। वह स्त्री भीलों के राजा विश्वावस की पुत्री ललिता थी। बाद में ललिता के पिता ने विद्यापति से आग्रह करके उनका विवाह अपनी पुत्री से करवा दिया। विश्वावस हर दिन भोर में कहीं चले जाते और सूर्योदय के बाद वापस आते थे। ये बात जब विद्यापति को पता चली तो उन्होंने ललिता से पूछा कि इसका क्या रहस्य है। यह सुनकर ललिता सहम सी गई। तब ललिता ने अपने पति विद्यापति को अपने कुल देवता के बारे में बताया। उनकी पूजा के लिए पिताजी जाते हैं क्योंकि ये पूजा निर्बाध रूप से चलती रहनी चाहिए। जब विद्यापति ने कुल देवता की पूजा करने का दायित्व लिया तब विश्वावस ने उन्हें वो गुफा दिखाने ले गए। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी, लेकिन विद्यापति ने अपने हाथों में सरसों ले रखा था जिसे वो पूरे रास्ते में गिराते हुए गए थे। जब पहुंचकर आंखों से पट्टी हटाई गई तो नीला प्रकाश प्रकट हुआ। सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण हाथों में मुरली लिए का रूप दिखाई दिया। भगवान के दर्शन पाकर विद्यापति एकदम मग्न हो गए। लौटना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें लौटना पड़ा। अब वह यह जान चुके थे कि विश्वावसु श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अब किसी तरह से वे उस मूर्ति को लेकर राजधानी जाना चाहते थे। अब उन्होंने भगवान की मूर्ति को चुराने का सोचा और एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अपने माता पिता की मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर वे घोड़े पर बैठे और निकल गए। तब तक वे सरसों के दाने जो विद्यापति ने अपने हाथों से गिरा दिए थे जब पहली बार उस गुफा में जा रहे थे, उसमें से छोटे छोटे पौधे भी निकल आए थे। उस गुफा के पास पहुंचकर अंदर गए और क्षमा मांगकर मूर्ति को उठा लिया और झोले में डालकर राजधानी की तरफ बढ़ चले। दोस्तों, विद्यापति उन्हीं सरसों के पेड़ों के माध्यम से गए थे। सरसों के छोटे छोटे पौधों के माध्यम से उस गुफा तक पहुंचे थे जो उन्होंने पहली बार उस गुफा की तरफ जाते हुए अपने हाथों से गिराए थे। शाम होते तक वह राजधानी पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को राजा के सामने रख दिया और सारी कहानी बताई। तब राजा ने कहा कि सपने में मैंने देखा है कि सुबह के समय सागर में एक कुंदा बहकर आएगा और उसी कुंदे से भगवान की मूर्ति भी बनेगी। दोनों को ऐसा लगने लगा था कि अब भगवान की खोज तो पूरी हो गई, मतलब मंदिर में विग्रह का रखने का तो टेंशन दूर हो गया। राजा ने विद्यापति से कहा कि जब तुम मूर्ति उस कुंदे से बन जाएगी तब तुम ये मूर्ति वापस कर देना। दूसरे दिन राजा सुबह सबके साथ समुद्र तट पर पहुंचा और अपने सपने के अनुसार कुंदा बहकर आते हुए देख बहुत खुश हो गया। कुंदे को खींचने के लिए बहुत से लोग गए, लेकिन सैकड़ों लोगों के द्वारा भी कुंदा खींचा ना गया। कुंदा इतना भारी हो चुका था कि सारे सैनिक, सारे सेनापति, सारे लोग वहां पहुंच गए। उस कुंदे को पानी से निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुंदा टस से मस न हुआ। जब किसी प्रकार से कुंदा नहीं निकल पाया, सुबह से रात हो गई। तब राजा का मन बहुत उदास हो गया था।
अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दे दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण समझ गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भगवान किसी को प्रेरणा देता है तो बहुत अच्छी प्रेरणा देता है और सारे मार्ग दिखा देता है। आगे की कहानी ये रही दोस्तों। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा था कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिलडुल क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकता। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को बस निहारते ही रह गए। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चल पड़े। वहाँ प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है उनसे। विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वावसु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से बहुत ज़्यादा दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। जब उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी न छुआ था। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले गए। विश्वावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उस चट्टान पर गिर गए और विलक विलक कर रोने लगे। उनके पीछे जो प्रजा आई थी वह भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई और बहुत ज़्यादा रोने लगी। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि जिसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते हुए देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं बल्कि मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन बस किया है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत की पूरी बात बताई और कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ रहा है। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कहकर सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते हुए आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दे दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा, अन्यथा वो हिलने वाला नहीं है। वहाँ से विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरते हुए किनारे पर आ लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों का राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का ज्ञान उनके पास भी नहीं है। एक नए विघ्न के पैदा हो जाने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस देवयोग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हुए और उसकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाऊँगा।
इस बीच मुझे कोई नहीं बुलाया या फिर कोई रोके टोके नहीं। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता और हुई। बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ भी नहीं खाता पीता। राजा मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी को स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े चलने की आवाजें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीते थे कि उन्हें कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज न मिली तो रानी को बहुत चिंता हुई। उन्हें लगा कि वृद्धा आदमी है, खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भी भंग कर दिया। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति का निर्माण कार्य अभी पूरा तो नहीं हुआ था, हाथ पैर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। महारानी गुंडीचा देवी ने इस मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए, क्योंकि मूर्ति का कार्य अभी पूरा तो नहीं हुआ था, हाथ पैर भी पूरे नहीं बन पाए थे। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह गईं। इसी कारण आज भी ये मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया था, वो जिस प्रकार से छूट गई थी। कहते हैं कि विश्वावसु संभवतः उस जरा बहलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण के बाण मार दिया था। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष उसी मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे। दोस्तों, ये कहानी थी हमारे भगवान श्री जगन्नाथ की, जिनकी मूर्तियाँ इस प्रकार हैं। या पुरी में मंदिर कैसे बना, किसने बनवाया, किस प्रकार भगवान की माया होती है तो कुछ भी संभव हो जाता है। आज की पूरी कहानी भगवान श्री जगन्नाथ के इस रूप का वर्णन था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कहानी आपको प्रेरणादायी लगी हो, अगर कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी हो सके तो कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री जगन्नाथ।